खुद को नहीं ढूंढ सकता है। वो कितना भी प्रयत्न कर ले पर वो सदगुरु को कभी नहीं पहचान सकता है। वो सदगुरु ही उसको जना दे देते हैं, तभी वो जान सकता है। रामायण में लिखा है कि जो जानता दे जनाई। प्रभु की माया ऐसी है, तुम्हारे सामने बैठे रहेंगे तब भी तुम उनको पहचान नहीं सकते हैं। पहचान हो ही सकता है जिसकी नजरों में करुणा की दृष्टि, प्रेम की दृष्टि, भाईचारे की दृष्टि और संपूर्ण जीवों को वो एक भाव में देखता हो, तब वो परमात्मा को पहचान सकता है। इस शिष्य में कोई योग्यता नहीं कि वो मालिक कुल मालिक निराकार में जो बैठा है वो साकार रूप में सदगुरु का रूप लेके आ जाए और तुम उसको पहचान लो। हाँ, अपन जे लोग जे काम कर सकते हैं कि अपने अंदर वो योग्यता कर सकते हैं कि सतगुरु हमें ढूंढते ढूंढते आए। बहनों भाइयों, ये बताओ क्या हम गुरु महाराज को खोजने गए कि गुरु महाराज ने हमको खोजा? हम जीवों को सबने गुरु महाराज ने खोजा, क्योंकि जीव में सामर्थ्य नहीं कि वो परमात्मा तक पहुंच जाए। वो तो परमात्मा ही करुणा की दृष्टि उनसे स्नेह करते हैं, प्रेम करते हैं, तब वो खोजते खोजते अपने पास आए। गांव में, कस्बों में, तहसील में, शहर में, सब जगह गुरु महाराज एक एक जीव को पकड़ा। और ऐसे नहीं पकड़ा बहनों भाइयों, उनने कुछ दिखाया तब तो माने, नहीं तो लोग जो पुराने नाम हैं उनमें ही बधे पड़े हैं, नए नाम को स्वीकार नहीं कर पाते। अभी भी कोई महात्मा यहाँ से आपको जय गुरुदेव नाम हटा के दूसरा नाम बता देगा तो लोग तो बाद में विरोध करेंगे, पहले सब लोग आप विरोध करोगे। नए नाम को स्वीकार कर पाना हर किसी के बस का नहीं है बहनों भाइयों। महात्माओं के साथ वही चल सकता है। कबीर साहब कहते नहीं, घर जो भूखे आप ना चला हमारे साथ। महात्माओं के संग तो वही चल सकता है जिनका मान सम्मान अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग से सब त्याग दिया। वही महात्माओं को पहचान सकता है, वही उनके साथ चल सकता है। तो हमें कोशिश करना है। गुरु महाराज ने भविष्यवाणियां बताई कि इटली में कोराम मचेगा, लंदन पेरिस में डूबेगा, चारों तरफ से हमला होगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। तो देखो अब पूरा हमारे वर्ल्ड का पूरा नक्शा ऐसा बन चुका है कि महात्माओं की वाणी को सिद्ध करने के लिए वो भगवान की भविष्यवाणी नेताओं के दिमाग में जा रही है। सब वही काम कर रहे हैं जो गुरु महाराज बता गए हैं, मरने का पतन होने का। क्योंकि जब अपन जीव जो गुरु महाराज के जीव बैठे हैं, जब वही चले जाएंगे संसार को छोड़ने के लिए चले जाएंगे तो बताएंगे फिर किसको? कौन पता कौन क्या कह गया है। जब जीव बचेंगे वही तो कहेंगे हमारे गुरु महाराज चीजें बहुत पहले कह गए थे, कैसे ऐसे समय होगा। और समय से बचने का उपाय गुरु महाराज ने एक बताया। गुरु महाराज ने ये कभी नहीं कहा है कि खराब समय में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। गुरु महाराज ने कही भजन ही तुम्हारी सुरक्षा कवच करेगा, भजन जो व्यक्ति करेगा उसकी रक्षा होगी। और गुरु महाराज ने कही उस टाइम के जो महात्मा देह रूप में धारण करे होंगे, जो देह में होंगे वो तुम्हारी मदद करेंगे। देह में नहीं है वो महात्मा मदद की सिग्नल उन लोगों को मिलेगा जो देह में है। अब बताओ तुम्हारे सामने गुरु महाराज बैठे हैं अभी भी सूच रूप में, तुम्हें किसी को दिखाई दे रहे हैं? किसी को दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि भजन ही नहीं है उस लेवल का। जब भजन करेंगे साधना करेंगे हम तब हम गुरु को देख सकते हैं। कहते नहीं कि एक बार एक सदगुरु शरीर छोड़ रहे थे तो सारे शिष्य रोने लगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि भाई रो क्यों रहे हो सब लोग? कि महाराज अब तुम जा रहे हो इसलिए हम रो रहे हैं। तो गुरु ने उनको भयंकर डांटा, ये मूर्खों मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं वहीं खड़ा हूँ, लेकिन तुम अब माया की दृष्टि से मुझको देख रहे हो, इसलिए तुम्हारे लिए जाना और आना लगा हुआ है। जब तुम ज्ञान के चक्षु से मुझको देखोगे तो मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ। बच्चे पंच भौतिक का शरीर छूटता है उसको हम जाना आना समझ लेते हैं, लेकिन महात्माओं के विषय में जाना आने का भाव नहीं। संसारियों के लिए लिखा है कि वो चले गए कि वो आ गए। जिसको ज्ञान प्राप्त हो गया है उनको जन्म मरण से परे हो जाते हैं। अब कृष्ण भगवान कह रहे नहीं कि ना तो मेरा जन्म होता ना मेरी मृत्यु होती है। तो अर्जुन कह रहे कि भैया इनका जन्म नहीं हो रहा, मृत्यु नहीं हो रही, तो ये तो देह में है और देह में जो आदमी होगा उसको तो देह त्याग के जाना पड़ेगा। तब वो कह रहे कि अर्जुन तुम मेरी देह को देख रहे हो लेकिन मैं देह नहीं हूँ। हम सभी लोग भी देह नहीं है, लेकिन माया के वशीभूत काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग देश के कारण हम देह समझ रहे हैं। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति बहनों भाइयों देह करती है, आत्मा कोई सुख दुख की अनुभूति नहीं करती है बहनों भाइयों। और आत्मा मन के कारण मन बुद्धि चित्त के कारण देह में फंसी है, इसको इन्हीं को सत्य समझती है।
जो परमात्मा हमारे भीतर बैठा है जीवात्मा, उसकी तरफ हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि परमात्मा की रचना ही कुछ इस प्रकार है कि लोग उसकी तरफ ध्यान नहीं देते हैं। हम मंदिर मस्जिद किसी सदगुरुओं के पास जाते हैं तो 99% लोग संसारी चीज लेने जाते हैं। हम गुरु महाराज के शिष्य जितने भी बैठे हैं सभी लोग संसार की चाहना लेके गए। बहनों भाइयों, जो सत्य है आपको बुरा लगेगा लेकिन सत्य यही है, कोई भी मुक्ति मोक्ष के लिए नहीं गया था। कलकत्ता में गुरु महाराज ने कही कि मुझको 45 करोड़ में से एक नहीं मिला जो मुझसे कहते कि उससे मिला दूं, उस परमात्मा से मिला दूं। तो संसार की चाहना लेके गए। आगे भी और कोई महात्मा आएंगे, तुम वो नाम की दौलत बख्शेंगे तुमको, लेकिन तुम अकारण मन से लोगे जरूर, लेकिन तुम लोगे इसी भाव से कि मेरे संसार के काम बने। हमारे यहाँ कोई महात्मा आ जाए, महाराज जी कहने लगे कि मैं तुम्हारे संसार के सारे बिगड़े काम बना दूंगा, तुरंत तुम उनके पाए में गिरने लगोगे। अगर वो जो क्या है कि मैं तुम्हारे संसार के कोई काम नहीं बनाऊंगा, तुमको मुक्ति और मोक्ष दूंगा, तो एक भी व्यक्ति नहीं जा सकता। क्योंकि हम लालची है बहनों भाइयों। भगवान की भी पूजा करते हैं तो लालच से, गुरुदेव की पूजा करते हैं तो लालच से। कोई अपना कल्याण नहीं चाहता है। कल्याण तो कोई चाहता है, जो एक आदि बिरला कोई होता है जो गुरुदेव के अलावा कुछ नहीं चाहती। एक बार क्या हुआ बहनों भाइयों, एक सदगुरु शरीर छोड़ के परमात्मा में लीन होने जा रहे हैं, तो सभी शिष्यों से कह रहे हैं कि आज मैं अपने धाम को जाने वाला हूँ, तो तुम अपनी अपनी ख्वाहिशें बता दो किसको क्या चाहिए। तो एक शिष्य ने बोला कि महाराज जी मेरे पास धन नहीं है, मुझे धन दे दो। तो उन्होंने आशीर्वाद दे दिया, जा तुझको धन दे दिया। एक शिष्य कह रहा है महाराज मेरी शादी हो गई लेकिन पुत्र नहीं हो रहा, तो उसको पुत्र दे दिया। तो उसमें से एक बिरला निकला, उसने कही महाराज जी मुझको कुछ नहीं चाहिए, मैं जब कहीं पे भी जाऊं तो लोग मुझे तुम्हारे नाम से जाने कि जी उनका भक्त आ गया, उनका शिष्य आ गया, उनका बच्चा आ गया। उन्होंने तो उन्होंने कही जय असली हकदार था जिसने असली चीज ले ली। बहनों भाइयों, बाहर की चीज तो कुछ भी ग्रहण कर लेना यहाँ, लेकिन देह त्याग देगी तुम्हारी सब चीज यही छुड़ा ले जाएगी। और समझदार व्यक्ति वो है बहनों भाइयों जो देह के पार की तैयारी कर रहा हो। ये महात्मा जी कह रहे थे कि भैया काका की तैयारी कर रहे हो, तो कोई कह रहा भैया मैं महाराज शादी में जाने की तैयारी कर रहा हूँ, मैं कहीं की तैयारी कर रहा हूँ। तो महाराज जी से किसी ने नहीं कहा कि मैं परमात्मा के धाम की जाने की तैयारी कर रहा हूँ। बगैर तैयारी के तुम कहीं नहीं जा सकते हो। जब तक तुम्हारे पास जन्म भजन की पूंजी नहीं होगी, साधना की पूंजी नहीं होगी, तब तक तुम उसके धाम में भी नहीं पहुंचने वाले हो। भजन तो तुमको करना पड़ेगा। जो व्यक्ति जो कह रहा है कि मैं बगैर भजन को किसी को पार कर सकता हूँ, तो कोई बगैर भजन के वो तो कर देंगे पार, लेकिन जो ऊपर बैठे हैं वो तुम्हें एक भी पार नहीं करेंगे जब तक तुम्हें अपनी आत्मा का बोध नहीं होगा। अब तो यही नहीं पता लोगों को कि भारी आत्मा क्या है। वो शरीर को ही अपना सब कुछ समझ रहे हैं कि शरीर ही मेरा सब कुछ है। जब बहनों भाइयों तो शरीर से ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं, जब हमारे किसी सत्संगी की डेथ हो जाती है तो हमारे सत्संगी फूट फूट के रोते हैं। तो मैं पूछता भाई तुम लोग रो क्यों रहे हो? अरे वो शरीर छोड़ के चले गए। तो मैं ये कहता हूँ ऐसा यह कौन है जो शरीर छोड़ के नहीं जाएगा? बहनों भाइयों हम सभी शरीर छोड़ के जाएंगे, लेकिन गुरु महाराज हमें शरीर से ऊपर उठना सिखा रहे थे कि तुम देह नहीं हो, तुम देह में बैठे हो कुछ समय के लिए और भजन करके साधना करके अपनी आत्मा को जगाओ। क्यों लड़ाई झगड़े प्रपंचों में जात पात के ऊंच नीच की भावना में तुम अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो? जो बेशकीमती जीवन उस मालिक ने दिया है तुमको भगवान के वास्ते, उसको तुम कहते हैं हीरा जन्म अनमोलता कौड़ी बदली ना जाए। हीरा जन्म मिला है उसको कौड़ियों के दाम में बेच रहे हैं। कोई पैसा की खातर उल्टे सीधे काम कर रहा है, कोई चरित्र को बदन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, लेकिन भगवान को कोई याद नहीं कर रहा है। बहनों भाइयों, तुम भगवान को जिस भाव से याद करोगे भगवान तुम्हें वैसा ही फल देंगे। आज कोई भी महात्मा संत महात्मा भजन करते हैं तो एक आध बिरला होंगे जो अपनी मुक्ति और मोक्ष के लिए भजन करते होंगे, नहीं तो किसी को मान सम्मान चाहिए, किसी को बहुत सारे शिष्य चाहिए, किसी को पैर छिलवाने वाले चाहिए, किसी को अपने कहते हैं जिसका ना आज ही कलियों को मानते कौन है? जिसके पीछे 10-20 है वही का नाम मानते हैं, लेकिन मानते कौन? जो शब्द का भेद बता रहा है। हमें संत वही है जो शब्द का भेद जानते हैं, और जानता होगा वो कभी दिखाने का प्रयत्न नहीं करेगा। जब जीव उसके सानिध्य में आता है तो धीरे धीरे उसकी सफाई करती है। गुरु महाराज कहते थे अगर महात्मा एकदम जीव की सफाई करेंगे, एकदम बुरश और सामान लगा दिया तो जीव उचट के भग जाएगा, कभी नहीं आएगा महात्माओं के पास। तो उनको लालच दिया जाता है कि आप सत्संग में आओगे तो आपके बिगड़े काम बनेंगे,
आपके खेती दफ्तर के काम बढ़ेंगे, घर में जो दुख संकट होंगे वो दूर होंगे। हालांकि ये महात्माओं का काम नहीं है। महात्माओं का तो बस एक काम है कि तुम्हें जो जीवात्मा परमात्मा से बिछड़ी है उसको उस मालिक से मिला देना। लेकिन भगवान से वही व्यक्ति मिल सकता है बहनों भाइयों जो उससे मिलने की चाहना रखता हो। अभी अपन सभी लोग कहते हैं कि भजन कर रहा है, पूछो किसी से क्यों कर रहा है। अरे वो हमारे घर में दुख आ गए ना, तो गुरु महाराज कहते भजन करेंगे तो तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे, इसलिए भजन कर रहे हैं। मुक्ति और मोक्ष की कल्याण की भावना से तो एक आदमी कोई बिरला कर रहा होगा भजन, और वही सच्चा संत है, वही भजनानंदी है जो अपनी मुक्ति और मोक्ष की कल्पना से भजन कर रहा है कि हे मालिक मुझे मुक्ति और मोक्ष दे दो यार। बहनों भाइयों तो बिलीव नहीं मानोगे, हम खुद हनुमान जी के पास सकते पहले, लेकिन भजन इसलिए नहीं करते थे कि हनुमान जी के दर्शन हो जाए हमको, कि हनुमान जी कहीं मिल जाए। केवल अंदर से एक ही भावना थी कि हम संसार में क्यों आए और क्यों एक दिन चले जाएंगे। जब हम यहाँ से कुछ ले ही जा नहीं सकते हैं तो संसार में ऐसा फंसावा क्यों है। तो बहनों भाइयों सतगुरु हमको अपने यहाँ मिले, हमें गुरु महाराज अपने यहाँ मिले, हमने दर्शन करे पैर छुए उनके और अपने आप ही नामदान मिला हमको। लेकिन वो भजन हम इसलिए कर रहे थे कि हमें मुक्ति और मोक्ष चाहिए मालिक, ना तुम्हारा धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, ना बाल बच्चे चाहिए, ना स्त्री चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस हमारे जीवन का सार क्या है वो चीज मिल जाए हमको। तो तुम बिलीव नहीं मानोगे, भगवान जी सपने में आके खुद मथुरा आश्रम में छोड़ के आए कि जो तुम्हें चाहिए वो यहाँ मिलेगा तुम्हें। अगर संसार की कोई चीज चाहिए हो तो हम काल भगवान कह रहे हम दे देंगे तुमको, लेकिन संसार की चीज चाहना शुरू से ही नहीं थी, संसार का कुछ नहीं चाहिए। जब साधक मोक्ष की कामना करेगा तभी कोई मोक्ष दे सकता है, नहीं महात्मा भी तुमको मोक्ष नहीं दे सकता जब तक तुम्हारी कोई चाहना नहीं है। एक बार क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध कह रहे मोक्ष की बात निर्वाण की बात करते थे, तो गांव के बुजुर्ग आए और कहने लगे महाराज तो मोक्ष की और निर्माण की बात करते हो तो दो की नहीं देते, एक बार में मोक्ष दो, सबको खत्म कर दो कहानी, बार बार मोक्ष मोक्ष चिल्लाते रहते हो, दे दो किसी को है नहीं। तो महाराज जी ने महात्मा बुद्ध ने कही कि बच्चा जो मैं तुमको एक किताब दे रहा हूँ जो खाली है और एक पेन दे रहा हूँ तुमको, और तुम गांव में पूछ के आओ किसको क्या चाहिए, जो जिसको जो मांगेगा मैं उसको वो दूंगा। तो किसी के पास गए, किसी ने कही मुझे स्त्री चाहिए तो स्त्री लिख ली, किसी ने कहा मुझे बच्चे चाहिए तो बच्चे लिख लिए, किसी ने कहा मुझे धन चाहिए तो धन लिख लिया, किसी ने जमीन मांगी, किसी ने सुंदर यौवन मांगा, किसी ने ताकत और बलवान बनने था। तो जब वो पूरा रजिस्टर भर गया तो जो आप पहुंचे वहां शिष्य, तो महात्मा बुद्ध कहते हैं कि आप इसमें ये बताओ कि मोक्ष कहाँ लिखा है कि मुझको मोक्ष चाहिए, तो तुम विश्वास नहीं मानोगे, वो पूरी किताब खाली थी, उसमें कहीं में भी मोक्ष नहीं लिखा, सारी चीजें संसार की लिखी थी। तो महात्मा दे कहां से तुमको मोक्ष, तुमको चाहिए नहीं तो देंगे कहां से, और तुमको चाहिए नहीं है तो संसार का कोई महापुरुष तुमको मोक्ष नहीं दे सकता जब तक खुद को नहीं चाहिए मोक्ष। आज भी हम इतने बुजुर्ग हो गए निंदा चुगली में अपना समय बर्बाद करते हैं कि फलाना सत्संगी ऐसा, ढिकाना सत्संगी ऐसा, वो ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। भाई किसी के करने से उसकी गति वो होगी, लेकिन बाकी चक्कर तुम अपनी गति क्यों बिगाड़ रहे हो, तुम्हारी गति जरूर बिगड़ जाएगी बाकी चक्कर में। संत वही है जो दृष्टा भाव से अपने आप को देख रहा है। जगत को बुरा कहोगे बहनों भाइयों तो जगत तो शुरू से ही ऐसा रहा है। तुम जो सोचो तुम्हारे महात्मा बनने के बाद सारा संसार महात्मा बन जाएगा, वो कभी नहीं बनेगा, पूरा संसार कभी नहीं सुधरेगा। चाहे रामकृष्ण आए हो, चाहे और कबीर साहब आओ, नानक साहब हो, पलटू साहब आए हो, दरिया साहब आए हो, पूरा समाज पूरी दुनिया कभी नहीं बदली, क्योंकि यहाँ का ये नियम है कि अच्छे बुरे आदमी हमेशा रहेंगे। यहाँ क्या राम के समय में बुरे आदमी नहीं थे, फिर रावण को क्यों मारना पड़ता था? अगर रावण बुरा नहीं था तो राम भगवान क्यों मारते? जब ये बताओ कौरव बुरे नहीं थे तो कृष्ण भगवान ने सारे कौरव क्यों मारे? आज के कलयुग में भी अच्छे बुरे है कि नहीं लोग? देखो जो सत्संग में आए वो अच्छे लोग हैं, जो दारू पी रहे हैं, मांस खा रहे हैं, नाना प्रकार के खोटे कर्म कर रहे हैं बहनों भाइयों, वो बुरे लोग हैं। तो अच्छे बुरों का हमेशा सहयोग रहेगा, लेकिन हमें भगवान का भजन किस लिए करना है? हम धर्म के रास्ते पर चलते हैं, 4 दिन होते हैं धर्म के रास्ते पर चलते हुए दूसरों को ज्ञान देने लगती है, वही साधक अपना नुकसान कर लेता है। पहले अपना कल्याण करो, अपना मोक्ष का चाहो। महात्मा कभी महात्मा नहीं बनते, महाराज ने इसका सबूत दिया है। गुरु महाराज ने कहा जब मुझे सब कुछ मिल गया था तो मुझे लग रहा था कि सबसे निंदनीय काम, सबसे निकृष्ट काम है गुरु बनना, तो मैं बनना नहीं चाह रहा था गुरु, लेकिन बार बार दादा गुरु मुझसे कह रहे थे बच्चा तो हमारा काम नहीं कर रहा है, बच्चा तो हमारा काम नहीं कर रहा है। जो बताओ जैसे इनको कैंसर है भाई साहब को है, और
और वो कैंसर सदगुरु को अपने ऊपर लेना पड़ेगा। तो बताओ ये निकृष्ट काम है कि नहीं? जो कर्म उसने किए नहीं है उसको वो भोगने पड़ेंगे। तो उन्होंने दादा गुरु से कहा कि मुझे गुरु मुरु नहीं बनना, ये कहाँ जाल में फंसा रहे हो मुझको, मुझे भी शादी ब्याह करना, संसार की तरह जीवन जीना है। तो गुरु महाराज के बच्चा तो हमारा काम नहीं करोगे। तब उनको 1952 से उनने बनारस से, काशी बनारस से सत्संग देना चालू किया। और अपन सभी लोग महात्मा बनने की होड़ में लगे कि मैं बन जाऊं महात्मा, मैं बन जाऊं महात्मा। बहनों भाइयों, महात्मा बनना इतना आसान खेल नहीं है। जीवों के कर्म तुम्हें अपने ऊपर लेने पड़ते हैं। दान पुण्य के लिए महात्मा बन रहे हैं बहनों भाइयों, तो अपना समय बर्बाद कर रहे हो और भगवान से भी दूर होते जा रहे हो। महात्मा जो होते हैं वो तुम्हारा मित्रता के साथ व्यवहार करके तुम्हें पूरा जीवन तो महसूस तक नहीं होने देते कि मैं सदगुरु हूँ। गुरु महाराज एक बार मंच से कह रहे कि बच्चे लोगों तुम यहाँ से जाओ, तो जे कभी मत सोचना कि तुम्हारे गुरु मथुरा में रह गए हैं, कि तुम्हारे गुरु को कह रहे तुम्हारा नौकर मथुरा में रह गया, तुम्हारा सेवादार मथुरा में रह गया। कौन कह रहे वे सब कुछ प्राप्त कर चुके थे, सब कुछ जान लिया था। वो अपने आप को क्या कह रहा है? नौकर। कबीर साहब ने क्या कहा अपने आप को? दास। अब ये बताओ, भगवान की राह में कोई ऊंचा हो सकता है जो अपने आप को नीचे साबित कर दे, जो अपने आप को कुछ ना मानने लगेगा, जो कुछ नहीं मानता है अपने आप को, हो सकता है उसने कुछ जानने वाली चीज जान ली है। कहते नहीं कि एक संत जी थे, तो उनके पास लोग आते थे और कहते थे कि महाराज तुम बड़े ज्ञानी हो, तुम बड़े ज्ञानी हो। तो उनका प्रचार विदेशों तक हो गया। विदेश से लोग आने लगे उनके ज्ञान को सुनने के लिए, उनके सत्संग को सुनने के लिए। तो वो कहने लगे कि महाराज ये बताओ, हमने सुना तुम बहुत बड़े ज्ञानी हो। तो ज्ञानी महापुरुष क्या कहते हैं? किस बेवकूफ ने कहा मैं ज्ञानी हूँ? संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव मैं ही हूँ। तो वो जब गांव से बाहर निकले तो कह रहे गांव वाले कि गांव वाले हो तुम लोग भी झूठ बोलते हो, अपने महात्मा का झूठी प्रचार कर रहे हो, ज्ञानी ज्ञानी। वो तो खुद ही मना कर रहे हैं मैं कुछ नहीं जानता, मैं संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी जीव हूँ। तभी कहा ज्ञानी कभी अपने मुख से नहीं कहते मैं ज्ञानी हूँ। क्या कहते हैं? बड़े बड़ाई ना करें और बड़े ना बोले बोल, और हीरा मुख से ना कहे कि लाख हमारा मूल। हीरा कभी नहीं कहता कि लाख हमारा मूल है, कि हम खुद हीरा है। वो तो जीव जब उनके संपर्क में आते हैं तब जीव महसूस कर पाते हैं कि जिनके पास कुछ ऐसी चीज है जो हमारे पास नहीं है। हम काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या राग देश में फंसे पड़े हैं और जो जीव इससे परे हो चुका है। जब हुजूर के दर्शन लोग करते थे तो दर्शन मात्र से लग जा पता पड़ जाता था कि जे उस कुल मालिक से मिल चुकी है। जे संत से सत्य की पहचान है कि सत्संग सुनने से या अच्छी बातें करने से किसी ज्ञानी व्यक्ति की पहचान नहीं। ज्ञानी व्यक्ति वही जिसको जीव के सारे भ्रम दूर कर दे और उसको एहसास ना होने दे कि मैं सदगुरु हूँ। सदगुरु अपने मुंह से कभी नहीं कहते कि हम गुरु हैं। गुरु तो एक मित्रता का भाव रख के तुम्हारे सखा बन के, देखो उनके गुरु थे अर्जुन के, लेकिन कभी उन्होंने गुरु नहीं माना, सखा माना था अर्जुन को। क्योंकि गुरु महाराज कहते थे जो लोग गुरु बनेंगे वो सीधे नरक में जाएंगे। क्योंकि गुरु बनना मतलब अहम के बढ़ावा कि तुम लोग साधारण, मैं स्पेशल हूँ। कोई स्पेशल नहीं, बस स्पेशल की भावना तब तक है जैसे हम लोग जैसे मैं जाग गया, मेरा दिया जल गया, तुम्हारा बुझा हुआ है, तो तुम्हें उस व्यक्ति की इज्जत तब तक करनी है। गुरु महाराज खुद कहते थे कि मेरी भी इज्जत में तब तक करनी है जब तक तुम अज्ञानी हो। जिस दिन तुम ज्ञान में पहुंच जाओगे तो तुझमें और मुझमें कोई भेद नहीं बचेगा। क्योंकि आत्मा ऐसी नहीं कि मेरे अंदर बड़ी है तुम्हारे अंदर छोटी है, सबके अंदर इक्वल रूप से आत्मा बैठी है। लेकिन मोह ममता के कारण हमको वो दिखाई नहीं देती। हमारे लिए मोह ममता ज्यादा बड़ी है और सत्य झूठा है। कि कहते हैं परमात्मा वही है जिसने सत्य को जान लिया, सत्य की राह पर चल पड़ा, उस व्यक्ति का तुम आदर सम्मान करने लगोगे जो भगवान हो चुकी। राम भगवान आए तो बताओ बहनों भाइयों, उन्होंने जीव हत्या करी, खोटे काम करे, हम उनको भगवान तभी तो मानते हैं जब उन्होंने अच्छा काम किया, हमारे लिए जीवन का एग्जाम्पल सेट करके कि भाई ऐसे ऐसे जीवन जीना है। कि पिता के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, पत्नी के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है, भैया के प्रति हमारे क्या कर्तव्य है। कर्तव्यों का निर्वाह किया उन्होंने ईमानदारी से, तभी तो आज हम उन्होंने भगवान मानते हैं मेरे भाइयों। गुरु महाराज आए तो गुरु महाराज ने कोई ऐसे काम किए जो मानवता के विपरीत हो, कोई भी गुरु ने नहीं किए। तभी तो आज हम उनके जगह जगह सत्संग होते हैं, उनकी बातों को बताया जाता है। तो ऐसे ही बहनों भाइयों हम सभी जीवों को यहाँ से अच्छे कर्म करके जाना है और गुरु महाराज की सच्ची सीख को धारण करना है। कि गुरु महाराज ने क्या किया कि शिष्य वही है जो गुरु को हृदय से धारण करे। केवल ऊपर से कछु रंगने से कुछ नहीं होने वाला, बदलाव भीतर करना है।
कहते नहीं जब तक भीतर बदलाव नहीं होगा तो हमारी आत्मा कहीं नहीं पहुंच पाएगी। हम बार बार यहीं आ जाएंगे और यहीं फंस के फिर मर जाएंगे दोबारा। मुक्ति मोक्ष उसी की होती है जो संसार में सब जीवों से स्नेह प्रेम करता है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो। महात्मा को यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है। भेदभाव अपने यहाँ लोगों के यहाँ भेदभाव है। शंकर भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, विष्णु भगवान के यहाँ कोई भेदभाव नहीं, और किसी देवी देवता में भेदभाव अपन लोगों ने कर दिया है। अब कोई यहाँ कबीर साहब कबीरपंथी बैठे हो तो जय गुरुदेव के लोग बैठे हो तो कबीर और गुरु महाराज तो कभी नहीं लड़ेंगे क्योंकि वो ज्ञान में अवस्था में है, लेकिन हम उनके अनुयायी जरूर लड़ेंगे कि मेरा गुरु बड़ा तुम्हारा गुरु छोटा। गुरु गुरु कभी नहीं लड़ते कि ज्ञानी व्यक्ति जानते हैं तो भाई ज्ञान तो एक ही है, जब वो जाग गया और मैं जाग गया तब उनमें कोई भेद नहीं, लेकिन अनुयायी उनके लड़ते हैं कि देखो अपन लोग किसी से भी नहीं चढ़ जाते हैं क्या जय गुरुदेव है वो सच्चे हैं और तुम लोग जो पूजा कर रहे हो झूठी कर रहे हो, लेकिन ये गलत भावना है बहनों भाइयों। संत साधक की पहचान है कि संपूर्ण जीव को ईश्वर की दृष्टि से देखे कि सब ईश्वर के बच्चे हैं, सबके अंदर भगवान है। लेकिन वो कहते हैं किसी देवी देवताओं की भक्ति भी तो मोक्ष की भाग से करोगे तो वो तुम्हें महात्मा से अपने आप मिला देती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण हमें ही है। बोले हमने हनुमान जी की खूब उपासना की थी, लेकिन भावना एक रखी थी कि हनुमान जी में संसार की कोई चीज नहीं चाहिए, हमें तो मुक्ति और मोक्ष चाहिए। तो देखो सदगुरु से मिला दिया कि नहीं हनुमान जी ने। ऐसे ही तुम किसी देवी देवता की उपासना कर रहे हो तो जीव के ऊपर है कि वो किस भाव से कर रहा है उनकी उपासना। संसार की चीज चाहिए तो देवी देवता प्रोवाइड करा देंगे, दे देंगे संसार की चीजें, लेकिन मुक्ति और मोक्ष देवी देवता नहीं दे पाएंगे। अगर तो मुक्ति मोक्ष चाहिए तो फिर वो देवी देवताओं का जो तुम भजन कर रहे हो और उनके पूजा पाठ कर रहे हो उस पुण्य प्रताप से तुम्हें किसी महात्मा से मिला देंगे जो भगवान से मिल चुका है, फिर वो तुम्हें भेद देंगे परमात्मा से मिलने का। फिर जीव जो उस रास्ते पे ईमानदारी से चलेगा, गुरु महाराज कहते थे भाई मैंने ऐसे ही प्राप्त किया, तुम ईमानदारी से चलोगे तो तुमको भी मिल सकती हो, लेकिन मिल वही सकता है बहनों भाइयों। गुरु महाराज कहते थे नहीं कि मेरे पास भी आके लोग झूठ बोल जाते हैं। गुरु महाराज पूछते थे कैसा भजन बनना है, तो गुरु लोग कहते थे मारे बढ़िया भजन बनना है, और गुरु महाराज वो जीव चला जाता था तो सेवादारों से कह के पूछते थे बताओ जब मुझसे भी झूठ बोलने में नहीं कतरा रहा है जीव तो बताओ ये कहाँ सच बोलेगा, मेरे सामने कह रहा है भजन बनना है। और गुरु महाराज कहते जीव सामने आ जाता है तो मैं उसकी शक्ल देख के बता देता हूँ कि इसका भजन कितना बनना है। तुम्हारा व्यवहार तुम्हारे गुरुदेव। जय गुरुदेव। बहनों भाइयों अगर कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि रह गई हो तो मैं आपको ज्ञानी ध्यानी कोई बाबा महात्मा नहीं, आपके नाती हैं, आपके छोटे बच्चे हैं, तो हमें अपना बच्चा समझ के माफ करें। जय गुरुदेव। जय